भैया क्या कर दिया था कि दोनों इतना प्यार मोहब्बत आपसे करते हैं? अब जैसे हमें भी बताइए, कुछ थोड़ा सा लोग जाने समझें, कुछ लोग और जाने समझें। अब क्या बताएं, जादू तो थोड़ी तो है ना भैया। नहीं भाई साहब, जादू तो आज के ज़माने में असंभव है। जादू तो नहीं हमारे पास कोई भी। हाँ वही कह रहा हूँ। प्यार है, जैसे मतलब प्यार होता है, जैसे 2-4 बच्चों की माँ भी प्यार कर लेती हैं। अब कुंवारे से ऐसा नहीं है, कुंवारे लड़के से प्यार हो जाता है। तो गाना चला है, जिसको प्यार की बीमारी लगती है उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। तो फिर अगला कौन कुमारी लगेगा? 2 बच्चों अगला कोई नहीं लगेगा भाई साहब। दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। अच्छा। जी भरोसा है। हाँ पूरा हम भरोसा करते हैं इन पे। अगर तीसरी आएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तोड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। नहीं आएगी, नहीं कभी है, लेकिन वो आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी, चलिए थोड़ा सा मान लेते हैं, आ गई तो नहीं आएगी, ला ही नहीं सकेंगे। हम कह रहे हैं ना, थोड़ा सा मान लिया जाए कि इनके दिल में कोई और आ गया तो कैसे आ जाएगा? क्या रिएक्शन होगा आपको? अगर दूसरी तीसरी आएगी तो हम लोग से प्यार ही नहीं करेंगे, उसके प्यार में फंसे रहेंगे तो आदमी दूसरा कोई अपने पति से थोड़ी ना प्यार करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं। फिर धोखा हो जाएगा। धोखा हो जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? मतलब पूछेंगे कि उसको रखोगे कि हम दोनों को रखोगे? अगर उसको रखेंगे तो हम दोनों इनको बाहर कर देंगे घर से, जाइए। फिर पलटा बेलन उठेगा? नहीं, कुछ नहीं उठेगा, भगा देंगे घर से। मम्मी और पापा मतलब सारे लोग हमारे तरफ है ना, इनके तरफ कोई नहीं रहेगा तो बाहर जाके लेके रहेंगे, हम लोग घर पे संभाल लेंगे। नहीं साहब, भाई साहब इस बात सही है कि हम तीसरी नहीं लाएंगे। कौन बवाल पालेगा? लाने के लिए तो आगे की कोई बात अब हिम्मत तो नहीं है भाई साहब। जैसे अब इतना खुशी से 15 साल बीत गया, अब तीसरी अगर आएगी तो बवाल मत। अभी भी बहुत आप स्मार्ट लग रहे हैं भाई, आ सकती है। नहीं, स्मार्ट वाली बात नहीं। भाभी ने बताया कि उनकी बातें अच्छी लगी, हो सकता है फिर किसी और को लग जाए। नहीं भाई साहब, ऐसा हम होने नहीं देंगे अब जिंदगी में कभी। और ये हमारी दोनों पत्नियां बहुत अच्छी है, बहुत खुश है। और 15 सुमन जी हमको बुला ली हैं, हमको बहन मानती हैं तो ये बुला ली हैं, लेकिन हम तो तीसरे को बहन नहीं मानेंगे ना, हम तो भगा देंगे। हम कहेंगे कि नहीं, तीसरी नहीं आएगी, हम दोनों ही ठीक हैं। सुमन आपका नाम है, मेरी भी पत्नी का सुमन नाम है। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ ना, ये इंटरव्यू देख करके उसका खून खौल जाएगा कि हंस के बात कर रहे हैं आप लोग इस तरीके से। क्यों भैया? वही तो मैं परेशान हूँ ना कि आखिर क्या ऐसा हो कि मतलब आप लोग इतना बढ़िया से रह रहे हो, मौज से रह रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्यार ऐसा ही नहीं, सही बात तो ये है, टेंशन कुछ नहीं है जी, हम खुश रहते प्यार ही है कि कभी अलग नहीं हो सकते हैं। कहीं भी जाते हैं हम तीनों लोग जाते हैं, भाभी मतलब गवाह हैं, उनसे पूछ लीजिए। अगर हम कहीं भी जाते हैं, भाभी बुलाती हैं चंदा भाभी, तो हम तीनों साथ में ही जाते हैं जी। अगर ये नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो ये नहीं जाएंगी। अच्छा जी। चलिए भैया, एक जानना चाहेंगे कि आप तो जैसे मान लीजिए आपने बताया कि मैं कारपेंटर हूँ, अरे सॉरी पेंटिंग करता हूँ, डिजाइनिंग करता हूँ, दीवारों की पेंटिंग करते हैं आप, है ना, आर्टिस्ट एक तरह से कहा जाए, बड़ा अच्छा काम है आपका। कैनवास पे बनाते हाँ हैं, हाँ अच्छी हाँ बिल्कुल पेंटिंग बनाते हैं। भाभी दोनों क्या करती हैं? कुछ नहीं, सिलाई करते हैं घर पर और खाना बनाते हैं। और पार्ट टाइम कोई जॉब? कुछ नहीं करते हैं, बस घर पे रहते हैं। कोई चैनल भी आप लोगों का? हाँ, अजीत पेंटर हैदरगंज से नाम मेरा चैनल है। अभी तक तो हमारा कोई चैनल नहीं था, इसके बाद ये 2 लोग हमारे मोबाइल में देखती रही कि सब लोग पैसा कमाते हैं, यूट्यूब पे पैसा मिलता है, तो ये दोनों लोग कहने लगे कि हम दोनों भी लोग गाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। तो हमें यकीन हो गया कि जैसे आरी बगल में या नात रिश्तेदार में कोई भी कुछ पड़ता है, शादी विवाह, तो दोनों लोग मिलकर गाना गाती हैं, तो किसी को आने नहीं देती हैं। 2-3 भाभी कुछ थोड़ा सा हो जाए 2 लाइन पार कर देती हैं, कोई मार दीजिए, कोई 2 लाइन दोनों लोग साथ में मार दीजिए। बाजवा बजाते आवै बाजै सहनैया हो, नचती आवैना हमारी दुर्गा मातरिया हो, नचती आवैना। नाचतै नाचत मैया गिर गईली धरतिया हो, कि टूटी गईले ना उनके पाँव के पायलिया हो, कि टूटी गईले ना। होई दस बेरवा मैया खुलै दा दुकनिया हो, जड़ाई देवैना तोरे पाँव के पायलिया हो, जड़ाई देवैना। शादी विवाह में आप लोग गाना गाने जाते हैं? हाँ, पूरा शादी पार बारात में भी जाती हैं आप लोग? जैसे भैया ने बताया कि पूरा बारात पार कर देती हैं। जी, अगर शादी पर जाती है तो हम लोग मतलब टिकना जिस बोलते हैं, उस दिन से गाना स्टार्ट करते हैं, पूरा विवाह पार हो जाए तब तक गाते हैं। विवाह गीत हो जाए
यह लगा दीजिए, लाले मड़ौना। लाले मड़ौना अंदर पीला मड़ौना, मड़े से चुएला गुलाल जी। मड़े के अंदर दुल्हे दुल्हन से पूछै लगे, कौन है पापा तोहार जी। जेकर ने हाथे सोहे कंचन थारवा, वही है पापा हमार जी। चलिए, तो शादी विवाह में जाना होता है इन लोगों का, तो पूरा बारात के भी लोग मुझे लगता है खुश होते होंगे, है ना? इंतजार करते रहते हैं नात रिश्तेदार में। हम दोनों नहीं जाते हैं, जिसके यहाँ शादी पड़ी रहती है बार बार आती हैं, चलो दीदी चलो, और चलो दुल्हन चलो, सब लोग गाओ, नहीं तो हमारे यहाँ गाना नहीं होगा। कोई कितना पढ़ी है भाभी आप? हम तो भैया ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल तक पढ़े हैं। और आप भाभी? ये भी हाई स्कूल पढ़े हैं 11 तक। और आप? तो हम तो अभी बीएड कर रहे हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं? अभी पढ़ भी रहे हैं। तो जैसे पढ़ करके कुछ और फिर कांड करना है क्या? हाँ, कांड नहीं कर रहे, जैसे कि हम अभी टीजीटी का पेपर दिए तो उसमें हम 7 नंबर से फेल हो गए। अच्छा। तो अभी बीएड हम कर रहे हैं, और इसके बाद आर्ट मतलब फाइन आर्ट से बीएड कर रहे हैं। और आगे का प्लान है कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी भी रहेगी, हमारा पेंटिंग में रहेगा, पेंटिंग एक्स्ट्रा मतलब हो जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप नौकरी पाएँ, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाएँ। जैसे नौकरी से उतना पैसा तो नहीं मिलेगा जैसे जैसे इतना कमाते हैं। चलिए, नौकरी मिले ये हमारी शुभकामना है, बट छोकरी ना मिले, मैं भी इस बात को कहूँगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, भैया कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में सब जायज़ है, लेकिन इतना जायज़ नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, सही है। जैसे आदमी के ये समझ लीजिए, एक बात सही है कि दिमाग अलग अलग होता है एक दूसरे का ना। जैसे बस वही है कि थोड़ा सा हम अंतर किए हैं, बाकी तो सब वही है। जैसे आदमी एक के साथ शादी कर लेता है, बाकी मुंह फेरता रहता है चारों तरफ, ये बात सही है। बिल्कुल, एक शादी करता है, इसके बाद चारों तरफ मुंह फेरता रहता है, चारों तरफ मुंह मारता रहता है। तो हम क्या किए हैं कि यही बात हम किए हैं कि जो भी हमें मुंह फेरना हुआ वो घर में कर ला गया है, चुप्पे चोरी वाला काम खत्म हो गया हमारा। यही बात सही है कि हमारी मतलब जो भी हुआ का। आप वैसे हैं बड़ी दिल में गिल इंसान आप में भैया, और यही वजह है कि भाभी फिर आ गई। बातें बड़ी चटपटी भैया कर रहे हैं और बड़ी मस्त बातें कर रहे हैं, और पढ़े लिखे भी हैं। और इन्होंने एक बात कही कि शादी होने के बाद भी लोग गैर बीवी के साथ, गैर पत्नियों के साथ, गैर लड़कियों के साथ में संबंध बना के रखता है। और इन्होंने ये कहा कि हमने भी किया है इस ज़माने में, लेकिन उसे अपना बना लिया और उसे हम अपने हमेशा साथ लेकर के चल रहे हैं। हमने तमाम मुद्दों पर इन लोगों से बातचीत की, और बड़ी प्यारी जोड़ी भी है और बड़ा प्यारा ये परिवार भी है, अच्छा रिश्ता भी निभा रहे हैं। पिछले 15 सालों से अगर ये बरकरार है और चेहरे पर सिकन तक नहीं, ये कहते हैं कि दिमाग में टेंशन होती है तो चेहरे की रौनक गायब हो जाती है, लेकिन अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों के चेहरे पर रौनक अभी भी कायम है। तो ये बताता है कि ये 15 साल से रिश्ता बिल्कुल एक अच्छी बुनियाद पर टिका हुआ है, और आगे भी संभावना भी कि ऐसे ही चलता रहेगा। आप सबका आशीर्वाद है भैया। हाँ बिल्कुल, तो बड़ी रिस्क भाई साहब ने लिया है और बड़ी हिसाब से इन लोगों को लेकर के चल रहे हैं। वैसे इस जोड़ी को लेकर के क्या कहेंगे, इस 2 पत्नियां और 1 पति के बीच की कहानी क्या है, आपको हमने बताया, क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।